खौफनाक डर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं विशाल की, जिसके साथ बहुत ही खतरनाक घटना घटी। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम विशाल है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे काफ़ी फ्रेंड थे। तभी दिवाली का टाइम आने वाला था और मेरे सारे फ्रेंड अपने घर जाने वाले थे, क्योंकि वो लोग अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले थे। मेरे 2-4 दोस्त ही हॉस्टल में बचे थे और वो लोग भी थोड़े दिनों में अपने घर जाने वाले थे। क्योंकि मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर था और मैं काफ़ी बीमार भी पड़ गया था, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी स्टडी खराब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ, ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी पूरी कर लूँ। फिर मैंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि मैं इस हॉस्टल में रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी स्टडी पूरी करनी है। उन लोगों ने कहा ठीक है, तुम रहो वहाँ पर और ध्यान से पढ़ाई करना, फालतू इधर उधर घूमना नहीं। उस हॉस्टल में मैं और मेरा वार्डन, हम सिर्फ 2 ही जन बचे थे। फिर दिवाली की रात आ गई तो मेरे वार्डन ने मुझे चाबी देकर अपने घर चला गया। अब सिर्फ हॉस्टल में मैं ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सोने चला गया। तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। तभी अचानक से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। उस फुसफुसाने की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई और फिर मैं सोचने लगा कि इस हॉस्टल में मेरे अलावा तो और कोई नहीं है। फिर ये फुसफुसाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? ये सब सोच के मैं बहुत ज़्यादा डर गया और सोचने लगा कि यार, इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई नहीं है, ये कौन हो सकता है? उस वक्त मैंने सोचा कि मेरा चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि बाहर कौन है मैं तो जानता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि चुप ही रहो, इसी में भलाई है। फिर मैंने रजाई को अपने सिर से लेकर पैर तक पूरा ढक लिया। तभी फिर से थोड़ी देर के बाद मेरे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। मारे डर के मेरे तो पसीने छूटने लगे और मैं डरने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद घोर सन्नाटा हो गया। उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। उस समय मुझे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रही थी कि यार, मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ रुक गया, मुझे यहाँ नहीं रुकना था। और ये सब मैं सोचने लगा। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक से माहौल में फिर से वही डर छा गया। फिर से मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ें बंद हो गई। फिर मैं सोचने लगा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बहुत ही बड़ा पागल हूँ, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं था। मैंने गलती कर दी यार यहाँ पर रुककर। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से उसने पीटा और थोड़ी देर के बाद उसने मुझे पुकारा भी और कहने लगा, विशाल विशाल सुनो। बस ये काफ़ी था मुझे हार्ट अटैक के लिए। और मैं सोचने लगा, उसे मेरा नाम कैसे पता चला? और वो हंसने लगा और हंसते हंसते कहने लगा, अरे बाहर तो आओ या मुझे अंदर बुला लो, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर ही आ जाता हूँ। और वो आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंसान तो हो नहीं सकता है, ये हो ना हो एक शैतान है। और अब वो चिल्लाने लगा कि विशाल दरवाज़ा खोलो, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, और नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन मैंने उस दरवाजे को नहीं खोला और मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और मैं रात भर नहीं सोया और रात भर सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। तो कभी दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ें आती, तो कभी पीटने की आवाज़ें आती, तो कभी हंसी की आवाज़ें आती, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर थोड़ी देर के बाद ये सब सिलसिला बंद हो गया और मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर देखा तो नाखून के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाजे को नाखून से खुरच दिया हो। और मैं सोचने लगा कि यार, अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। हे भगवान, तूने मुझे बचा लिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। थोड़ी देर के बाद मैंने वार्डन को फ़ोन किया और फ़ोन कर पूरी घटना के बारे में बताया। और थोड़ी ही देर के बाद वार्डन वहाँ पर आ गया
और मैंने उसे चाबी दे दी और उससे मैंने कहा कि भैया आज के बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं तो डर गया, आज तो समझो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। प्लीज़ ये चाबी लो और मैं घर जा रहा हूँ। और मैं उसे वो चाबी देकर सीधा घर भाग आया और आज के बाद उस हॉस्टल में कभी नहीं गया। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।